बस थोड़ी देर वेट करते हैं, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे हैं, संख्या पद्धति, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछले क्लास में हमने भिन्नों का गुणन यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीखा था। ठीक है, इसमें क्या बताया गया आपको? अगर आपके पास कोई भिन्न है, पहला अगर मेरे पास एक भिन्न है a/b और इसको गुना करना है आपको c/d से, दो भिन्न है आपके पास, इन दोनों को गुना करना है। आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को ऊपर गुना करते हैं a और c को, ठीक है, और नीचे वाले नंबर को नीचे गुना करते हैं तो b इंटू डी लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर तो ए बी सी डी के फॉर्म में है तो ऐसे लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास कुछ कॉमन दिखता है, मतलब कोई ऐसा नंबर दिखता है जिसके टेबल में ए भी आए, एक नंबर ऊपर का है और एक नंबर नीचे का है, ए अगर देखा तो देखेंगे कि वो संख्या, मतलब जिस भी संख्या के नंबर टेबल में ए आ रहा है उसी संख्या के टेबल में बी या डी आ रहा है क्या? अगर आएगा तो कैंसिल करेंगे। जैसे ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं क्वेश्चन से करवा रहा हूं। अगर मैं लिख दू 3/10 और यहां पर मैं लिख रहा हूं 5/27, तो मैं कहूंगा, या मैं 15/27 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 3/10 इंटू 15/27। आप क्या बोलोगे सर? 3 के टेबल में क्या आता है? 3 के टेबल में 27 आता है, तो बोलोगे 3 से काटेंगे 27 को 9 बार, ठीक है। उसके बाद हमें एक नंबर यहाँ पर 15 दिख रहा है और एक नंबर 10 दिख रहा है। हम बोलेंगे सर 5 के टेबल में सर 10 भी आता है और 5 के टेबल में 15 भी आता है, तो आप 5 से कैंसिल करोगे, 5 से बोलोगे कैंसिल किया, 3 बार में कटा। इसको कैंसिल करोगे 5 से 2 बार में कटेगा। अब ऊपर देखो क्या दिख रहा है, सारा चीज कैंसिल हो गया, सिर्फ ऊपर में दिखा 3। नीचे में क्या दिख रहा है? 2 इंटू 9। अभी भी मुझे क्या दिख रहा है कि एक संख्या 3 है, 3 के टेबल में 9 आता है, तो बोलोगे सर 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 3 9, तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो आप बोलोगे आंसर कितना आएगा? 1/6। इतना क्लियर हुआ? इसी तरीके से हमने लास्ट क्लास में कैंसिल करके काफी सारा क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो यहां तो हमने बस एक भिन्न को भिन्न से गुना किया, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एक भिन्न को पूर्ण संख्या से, पूर्ण संख्या को भिन्न से, दोनों ही तरीके से हमने गुना करके देखा था, ठीक है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपको गुना करना है, 12 को गुना करिए 5/8 से, तो आप बोलोगे सर हमें क्या दिख रहा है कि 4 के टेबल में, ठीक है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है। ऐसा क्यों देखा? क्योंकि 8 हमें नीचे दिख रहा है और 12 हमें ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 4 के टेबल में काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू 5/2, तो आंसर आ जाएगा आपका 15/2 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है सभी का? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल पिछले क्लास पे आधारित। पोल में आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए, सर एक बार दोबारा समझाइयो। अच्छा 1 मिनट, हो सकता है मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही हो, समझा दे रहा हूँ। देखो अगर हमारे तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, मैं पहले ही बोल दूंगा, और फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी तो बताइएगा बस। अभी दिख रही होगी सभी को स्क्रीन? ठीक है, अभी दिख रही है। देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा था कि 12 को 5/8 से गुना करना है। देखो मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ। 12 को गुना करना है 5/8 से। आप क्या बोलोगे? सर एक नंबर 12 हमें ऊपर में दिख रहा है और नीचे में 8 दिख रहा है। हमें एक नंबर दिखता है 4, 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 3 12, और 4 के टेबल में 8 भी आता है, तो 4 से काटो ऊपर और नीचे के नंबर को, बोलोगे 4 3 12, 4 दूनी 8। अब क्या दिख रहा है ऊपर में? 3 इंटू 5, 3 और 5 बचा, 3 और 5 बचा, नीचे में 2 बचा, तो ये लिख देंगे। अब यहां से इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है? 15/2। अब समझ में आया? अब आ गया ना? तो अभी मैं रिकॉल दे रहा हूं, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 9 को गुना करना है आपको 3/2 से। काफी आसान है, बहुत कम समय लगेगा आपका। आंसर कहां करोगे? पोल सेक्शन में, हड़बड़ी नहीं करना है। 9 को गुना करना है 3/2 से। देखो आप अगर हड़बड़ी करोगे तो हो सकता है गलती कर दो, जबकि काफी आसान सा क्वेश्चन। आपको पता है कि ऊपर के नंबर को ऊपर से गुना करते हैं, नीचे के नंबर को नीचे से गुना करते हैं। ट्राई करिए। देखो पोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
आपके रिपोर्ट के लिए, है ना। तो कभी भी जब भी मैं पोल देता हूँ ना, तो यहाँ पर इस समय आपको बैठे नहीं रहना है, आपको कॉपी है आपके पास, पेन है, आप सोल्व करो। जो भी आंसर आपका लग रहा है उसको नोट डाउन करो कॉपी पर, और जाकर पोल सेक्शन में आंसर करिए। पोल में आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी होती है, आप बता सकते हैं। ठीक है, सारिका अपना आंसर दिखा रही है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है, पोल में आंसर कर दिया आपने, ठीक है। साक्षी भी दिखा रही है, आंसर सही है आपका। अच्छा, जब मोबाइल पकड़ते हो ना, थोड़ा सा आप मोबाइल को हिलाना नहीं है आप, ठीक है, हिलते डुलते दिखते तो फिर क्लियर दिखता नहीं है आप कि आपने क्या लिख रखा है। ठीक है, तो मुस्कान का भी आंसर सही है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अभी मैं पोल को एंड करूंगा 10 सेकंड में, 10 सेकंड में एंड करूंगा। तो जिनका भी नहीं हुआ आंसर कीजिए, 2 बच्ची और वो भी जिनका आंसर नहीं आया। ठीक है, तनु आपका भी आंसर सही है, दिख गया आपका आंसर मुझे, ठीक है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब इसको समझते हैं। अब देखो, जितने बच्चे भी आंसर दिखा रहे थे ना, सभी का आंसर सही था, और एक भी आंसर पोल में गलत नहीं आया। इसका मतलब आप सभी को पता है कि आप क्या करोगे। आपको पता है सर, 9 अगर ऐसे ही लिखा गया है, 9 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 9 के नीचे 1 है ना, ये भी बताया था लास्ट क्लास। तो आप करोगे सर, ऊपर के नंबर को ऊपर से गुना करेंगे, 9 × 3, और नीचे के नंबर को नीचे गुना करेंगे, 1 × 2। तो यहाँ से आ जाएगा 27, 9×3 = 27/2। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है, सभी के आंसर सही थे, क्लियर है। ठीक है, आंसर सभी के सही थे, ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि सभी को समझ में आ गया, ठीक है, 27/2 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था, सीधे सीधे मैंने गुना कर दिया। अभी करते हैं रिकॉल क्वेश्चन, हो गया, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं डिवीजन की तरफ, भाग। तो किसका भाग सीखेंगे? भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो हमने गुना पढ़ा ना लास्ट क्लास में, तो बिल्कुल गुना को यूज करके ही डिवीजन सीखेंगे। गुना और डिवीजन का नियम मिलता जुलता है, ठीक है। अब डिवीजन सीखने के पहले, भिन्नों को भाग देने के पहले, आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? व्युत्क्रम। तो इसको समझते हैं रेसिप्रोकल क्या है। हाँ, देखो, किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूं, आपके पास पता है कोई भी भिन्न रहेगा तो वहां एक अंश रहेगा, एक हर रहेगा। जैसे मैं लिख दूं P/Q, ठीक है। तो इसका अगर मैं पूछूं कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप क्या करोगे? जो नीचे वाला नंबर है उसको ऊपर लिख दोगे, और जो ऊपर वाला नंबर है उसको नीचे लिख दोगे। तो Q/P, P/Q का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम समझ में आया क्या होता है? मतलब रफली याद रखने के लिए आप क्या करोगे? उल्टा कर दोगे बस। ठीक है, उल्टा कर देना है, और कुछ नहीं करना। नीचे वाले को ऊपर करना, ऊपर वाले को नीचे कर देना। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप आंसर कर भी दोगे जल्दी से। अगर मैं पूछूं 3/5 का व्युत्क्रम कितना होगा, बताइए, चैट में लिख के बताइए। ठीक है, अनु का आंसर आया है 5/3। ठीक है, तो बोलोगे सर, जो नंबर नीचे था उसको मैंने ऊपर लिख दी, जो नंबर ऊपर था उसको मैंने नीचे लिख दिया। काफी आसान है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूं 12/20 का रेसिप्रोकल कितना होगा, व्युत्क्रम कितना होगा, तो क्या करोगे? 20 नीचे है, 20 को ऊपर लिख दो, 12 ऊपर है तो 12 को नीचे लिख दो, 20/12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब रेसिप्रोकल लिखते समय कभी भी बीच में बराबर का साइन मत लगाना, ऐसा मत करना कि P/Q लिखकर यहाँ बराबर करके Q/P कर देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको बीच में एरो का निशान ऐसे लगाना है। ठीक है, ये समझ में आया? तीर का निशान या एरो का निशान इस तरीके से लगाओगे। ठीक है, रेसिप्रोकल बराबर नहीं होता। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए 1/5 का रेसिप्रोकल, 1/5 का व्युत्क्रम कितना होगा? आप बोलोगे इसको उल्टा कर देंगे सर। तो 1/5 को अगर उल्टा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5/1 मिलेगा, और 5/1 का मतलब 5 होता है। ठीक है, तो 5/1 का मतलब 5 हो जाएगा, इतना क्लियर है। अगर मैं पूछूं 1/15 का रेसिप्रोकल कितना होगा,
तो 1/15 का सीधे बोलोगे सर 15 रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, तीर का निशान लगाओगे, 1/15 का रेसिप्रोकल 15 होगा। अगर मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए 4 का व्युत्क्रम कितना होगा, 4 का व्युत्क्रम कितना होगा, 4 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो बोलोगे 4 का मतलब क्या हुआ सर, 4/1 है ना, 4/1 है। तो नीचे वाले नंबर को ऊपर कर दो और ऊपर वाले नंबर को 4 लिख दो नीचे, ठीक है। तो 1/4 होगा, तो 4/1 था तो 4/1 को 1/4 लिख दिया। इतनी सारी चीजें क्लियर है, बताइए। अगर मैं पूछूं 12 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 12 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो बोलोगे सर 1/12, ठीक है। तो 12 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बताने में आपको कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। 2 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। काफी आसान। कभी भी आप ऐसा मत बोलना, ठीक है, ऐसा कंफ्यूज मत करना कि 12 का रेसिप्रोकल -12 होगा क्या, बोलोगे नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करते, ये रेसिप्रोकल नहीं होता। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है कि 12 का रेसिप्रोकल -12 होगा क्या, बोलेंगे सर नेगेटिव नहीं करते, उल्टा करते हैं, तो 12 का रेसिप्रोकल 1/12 होगा। ये क्लियर हुआ है ना। चलिए, तो आप नोट करो जल्दी से। आपने क्या देखा, रेसिप्रोकल सीखा कि 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 होगा, ऊपर वाले नंबर को नीचे कर देते हैं, नीचे वाले नंबर को ऊपर कर देते हैं। रफली याद रखने के लिए बस आप ध्यान रखिएगा कि उल्टा कर देते हैं अंश और हर, ठीक है। अंश को और हर को बदल देते हैं, जो अंश है उसको हर बना देंगे, जो हर है उसको अंश बना देंगे। तो नोट करिए जल्दी से कुछ चीजें, स्टार मार के। पहला चीज, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर हेडिंग लगा दो रेसिप्रोकल, ठीक है, साथ के साथ व्युत्क्रम भी लिख लो -2/12, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं -2/12, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको आप सोल्व कर लो ना, इसको लिख दो 12/-2, ठीक है, 12/-2, ये सोल्व होकर -6 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो -6 आ जाएगा, 2/-12 का रेसिप्रोकल ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर पहला पॉइंट है P/Q का। अगर मैं P/Q लिख रहा हूं तो इसका रेसिप्रोकल Q/P होगा। दूसरा पॉइंट आप नोट करो, 1/P का रेसिप्रोकल क्या होगा, P होगा, ठीक है। अगर मैं तीसरा पॉइंट बोलूं, P का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो P का रेसिप्रोकल 1/P होगा, क्योंकि P के नीचे क्या है, अगर P है तो P/1 है, तो इसका उल्टा करोगे तो 1/P आ जाएगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो 1 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम भी 1 ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बोलोगे सर 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा भी 1/1 ही होगा, है ना। तो इसका उल्टा भी 1/1 ही होगा, तो आप बोलोगे 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये 1 ही आएगा। तो ये भी नोट कीजिएगा कि एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, ठीक है। चलिए, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर करिएगा ध्यान से। पूछा जा रहा है 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, व्युत्क्रम 5 का पूछा जा रहा है, बताइए 5 का कितना होगा। आंसर पोल सेक्शन में देना है आपको, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 5 है, तीसरा ऑप्शन 1/5 है, चौथा ऑप्शन -5 है। चलिए, अब पोल दिख रहा होगा, अभी जाकर आंसर कर सकते हो। रेसिप्रोकल ऑफ 5, 5 का व्युत्क्रम। देखो, इस क्वेश्चन में बहुत कम समय लगना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, कैलकुलेशंस नहीं करनी है, सीधे आप देखोगे आंसर बता सकते हो। और आंसर आ भी गए हैं काफी सारे लोगों का, 3 बच्चे का आंसर नहीं आया है। देखो, बैठना बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो फिर आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं अभी 10 सेकेंड और रुक रहा हूं। 2 बच्चे का आंसर अभी भी नहीं आया है, तो 5 सेकेंड और। 5, 4, 3,
2 1। चलिए अब इसको समझते हैं। देखो आप क्या बोलोगे, सर 5 का रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है, तो आप बोलोगे 5 का मतलब क्या हुआ, 5/1 हुआ, है ना। तो इसको उल्टा करेंगे, तो एक ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर 1/5 हो जाएगा। तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हुआ। ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है कि 1/5 को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। समझ में आया ना सभी को, बताइए, इतना क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया? अच्छा, प्रीति के नाम से जो बच्चों, प्रीति भारद्वाज, आप बार बार क्लास लेफ्ट कर रहे हो और क्लास ज्वाइन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। आवाज आ रही है ना, स्क्रीन दिख रही है ना, माइक ऑन करके बता दो। अगर कुछ इशू आ रही है क्लास में तो आप बता सकते हो। देखो इस तरीके से क्लास लेफ्ट और ज्वाइन बार बार करोगे तो आप पोल में आंसर नहीं कर पाओगे, दूसरा आपको काफी सारी चीजें मिस हो जाएगी, ठीक है। तो रेगुलर क्लास करो, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस भी फिर नहीं लगती है, अगर आप बार बार लेफ्ट ज्वाइन करते हो, लगातार क्लास नहीं करते हो, इसके कारण भी अटेंडेंस नहीं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं डिवीजन, ठीक है। ये तो हमने सीख लिया रेसिप्रोकल क्या होता है। अब रेसिप्रोकल सीख लिया तो डिवीजन देखते हैं। देखो भिन्नों का भाग यानी डिवीजन को 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक पूर्ण संख्या को अगर आपको डिवाइड करना हो भिन्न से, एक भिन्न को डिवाइड करना हो एक पूर्ण संख्या से, ठीक है। पहले पूर्ण संख्या को डिवाइड करेंगे भिन्न से, फिर भिन्न को डिवाइड करेंगे पूर्ण संख्या से, उसके बाद सीखेंगे कि भिन्न को दूसरे भिन्न से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए पहला करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 2 को डिवाइड करना है 1/3 से, ठीक है। मतलब 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, 1/3 क्या है, एक भिन्न है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए, अगर कभी भी आपको एक भिन्न पूर्ण संख्या को एक भिन्न से डिवाइड करना है तो क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को, पूर्ण संख्या तो ऐसे ही लिख देंगे, भिन्न को व्युत्क्रम कर देंगे, भिन्न को उल्टा कर देंगे और गुना कर देंगे उसको। जैसे आप बोलोगे सर पहले क्या लिखा गया, 2, जिसमें डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है, आप पहले वाले नंबर को ऐसे ही लिख दोगे एज इट इज, सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पर क्या है, भाग का निशान। तो भाग को स्टेप्स आप ध्यान दीजिएगा, भाग को हमेशा आपको बदल देना है गुना में। तो यहाँ पर आप लिख दोगे गुना। 1/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा बताइए, 1/3 को उल्टा करोगे तो 3 बोलोगे, है ना, रेसिप्रोकल करके। तो बोलोगे सर ये 2 × 3 हो जाएगा, और यहाँ से आंसर आपका 6 आ जाएगा। ये समझ में आया, हाँ या ना? ये समझ में आया कि नहीं, बताइए। आपने क्या किया, सिंपली, कुछ भी टफ नहीं है, आप बस ये करोगे कि 2 में अगर 1/3 से भाग लगाना है, 2 पहले वाले नंबर को सेम लिखना है, 2 में भाग लगाना है 1/3 से, इस भाग को बदलकर गुना लिख देंगे, 1/3 को उल्टा करके 3/1 लिख देंगे और इसको गुना कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, नहीं कैंसिल होगा नहीं करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताओ मुझे गुना करके, अगर मैं आपसे बोलूं कि गुना करिए, कल होगा। हाँ किसी कुछ बोलना है क्या, किसी का माइक ऑन है? सर इसमें साइन का रेसिप्रोकल होगा क्या? नहीं, चलो मैं क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, ठीक है, इसको समझिए। चलिए आप अपना माइक ऑन रखो, ठीक है। 9 को डिवाइड करना है आपको 3/4 से, ठीक है। देखो आप किस नंबर में डिवाइड कर रहे हो, आप बोलोगे सर 9 को भाग दे रहे हैं, तो 9 को पहले वाले नंबर को सेम लिख देना, बस इतना ध्यान रखो। भाग को बदल करके गुना कर दो, ठीक है, भाग है ना यहाँ पर, तो भाग को बदल करके आप इसको गुना कर दो, ठीक है। 3/4 का रेसिप्रोकल आप बताओ। 4/3। 4/3, तो आप बस बोलोगे कि सर 3/4 को उल्टा कर देंगे, साइन से कोई मतलब नहीं, चिन्ह से मतलब नहीं, 3/4 को उल्टा करके यहाँ पर 4/3 कर दोगे। स्टेप्स क्या होता है, भाग को बदलना है गुना में, दूसरे वाले नंबर को, बार बार मैं फोकस ये कर रहा हूँ कि बाद वाले नंबर को जिससे भाग दे रहे हैं ना, उसको उल्टा करना है, पहले वाले नंबर को उल्टा मत कर देना, ठीक है, फिर गलती हो जाएगा। तो बाद वाले नंबर को उल्टा करना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से कट रहा है ना, 3 से कटेगा 9 कितने बार में, 3 बार में। तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आ जाएगा, 3 × 4 12। ये समझ में आया? यस सर। अब आ गया ना? चलिए और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए मुझे बताओ जल्दी से, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि 50 को आप भाग दो 5/12 से, आप क्या क्या करोगे, आंसर बताइए। 120। कितना आंसर बोल रहे हो? 120। 120, ठीक है, एक ऑप्शन 120 आया है।
और भी लोग बता सकते हो। आपका अगर सेम आंसर है तो बोल दो, चैट सेक्शन में लिख दो। अगर दूसरा कोई ऑप्शन है तो आप बता सकते हो। 120 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? देखो आप क्या करोगे, पहले स्टेप में 50 को तो मैं 50 लिख दूंगा, ठीक है। पहले वाले नंबर को तो कुछ नहीं करते, सेम टू सेम लिख देते हैं। जिस संख्या को डिवाइड करना है ना उसको सेम लिख देते हैं। डिवाइड किस नंबर से कर रहे हो? 5/12 से भाग लगा रहे हैं। भिन्न को उल्टा कर दो। तो इस भाग को भी बदलना है। भाग को जैसे ही आप गुना में बदलते हो, भाग को गुना में बदलेंगे तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा। तो 12/5 हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाता है बेसिकली। उल्टा मैं जब भी कह रहा हूँ ना तो वो व्युत्क्रम को बता रहा है। अब बोलोगे सर 5 से काटेंगे 50 को, कितने बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। अब यहां से आंसर कितना आ रहा है? 10 × 12, तो आंसर आ जाएगा आपका 120। इतना क्लियर है सभी को? तो वाई लिखिए। कोई भी छोटा सा डाउट है तो एन लिख दो, या अपना माइक ऑन करके सीधे पूछ लो। सीधे माइक ऑन करके पूछ लीजिए अगर कोई भी डाउट है। नहीं, कोई डाउट नहीं है, सभी लोग वाई लिख रहे हो। चलिए, अगर सभी का वाई है तो क्वेश्चन में दे रहा हूं, होल सेक्शन में करना क्या है, टाइम लेना है आपको, फिर आंसर करना है, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है। चलिए, क्वेश्चन है 8 को भाग देना है 4/5। आपको पता है स्टेप्स, हड़बड़ी करोगे आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, ठीक है, मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी जाकर वोट कर सकते हो। आपको स्टेप्स पता है, पहले वाले नंबर को एज इट इज सेम लिख देंगे, दूसरे वाले नंबर को उल्टा कर देंगे और बीच में गुना लगा देंगे। दो स्टेप्स आपको याद रखने, भाग को बदल कर देना है गुना, दूसरे वाले नंबर को व्युत्क्रम कर देना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोग करिए। तो आंसर दिखा रहे हैं शारिका, मुस्कान, ठीक है, दोनों ही का आंसर सही है। अनु आप दिखाओ, थोड़ा सा आप कॉपी ऊपर करो। अनु आपका आंसर नहीं दिखा मुझे। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। पोल सेक्शन में आंसर करिए, अभी भी कुछ बच्चे का ही आंसर आया है। सिर्फ 4 लोग का आंसर आया है, जबकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, साक्षी आपका भी आंसर सही है। देखो आप जाकर आंसर करो, अगर गलती भी होगा तो फिर आपको समझा समझा दी जाएगी, ठीक है। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ। 15 सेकंड और। 10 सेकंड और। देखो पोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बैठे नहीं रहना है कभी भी पोल के टाइम पर। 5 सेकंड और। आखिरी 5 सेकंड है, अगर अब तक नहीं की हो तो जाओ पोल सेक्शन में आंसर करो। अच्छा, मैं देख रहा हूँ काफी, 2 बच्चे ऐसे हो जो पिछले क्वेश्चन का आपने आंसर किया था, इस वाले का आंसर नहीं किया है। ऐसा क्यों? आप जाकर आंसर करो। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए इसको समझते हैं। चलिए, कोई भी माइक ऑन करके बताओ, यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूं? सॉरी, सर सबसे 8। पहले 8 लिखोगे। ये वाले जिस भी संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो वो वाला लिख दोगे 8। उसके बाद क्या करेंगे? इंटू का साइन। भाग को बदलकर बोलोगे सर गुना लिख देते हैं, यहाँ पर मैं गुना लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे? रेसिप्रोकल 4/5। 4/5 5/4। का, वेरी गुड, रेसिप्रोकल करके 5/4 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 5/4 आ गया। अब आपको इसको भूल जाओ, आपको सोल्व ये करना है, ठीक है। आपको भाग करना था, आपने इसको ऐसे बदल दिया, नियम यही कहता है। तो 4 से काटोगे तो 4 से 2 बार में कट जाएगा। अब मुझे क्या दिख रहा है? 2 × 5 दिख रहा है, नीचे में तो सारा नंबर कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 10, ठीक है। तो सभी के आंसर सही थे, ऑप्शन नंबर बी। ये क्लियर हुआ सभी का? बताइए, ये समझ में आ गया ना कैसे हुआ? अगर कभी भी कोई डाउट रहे तो आप सीधे माइक ऑन करना और पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो हमें दूसरा केस मैंने बताया ना, दूसरा केस क्या था, एक भिन्न को दूसरे एक पूर्ण संख्या से डिवाइड करना है, नियम बिल्कुल सेम। बस इस बार क्या करोगे, जो आगे की संख्या है उसको सेम लिखोगे। हमेशा नियम यही कहता है कि जिस भी भाग के बाद जो भी नंबर लिखा गया है, इस वाले को आपको रेसिप्रोकल करना है, बाद वाले नंबर को जिस संख्या से भाग दे रहे हैं। तो आप बोलोगे सर इसको अगर मुझे करना होगा तो आप 5/6 को तो सेम ऐसे ही लिख दोगे 5/6। देखो मैं क्वेश्चन पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 5/6 डिवाइडेड बाई 5। देखो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, 5/6 को 5/6 लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। इस भाग को, ये जो भाग है, भाग को बदलकर मैं गुना कर दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही गुना करते हो ना, ये जो 5 लिखा गया है, इस 5 का रेसिप्रोकल बताइए कितना होगा, 5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/5। 1/5। तो बोलोगे सर 1/5 होगा। तो यहाँ पर गुना करने के बाद दूसरे वाले नंबर को उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया 1/5। अब इस वाले को आप भूल जाओ, आप सोल्व इसको करो, तो यहाँ 5 से 5 कटता हुआ दिख रहा है, बचा सिर्फ 1/6। ये समझ में आया? बताइए, ये क्लियर है? इतना समझ में आ गया ना, काफी आसान होगा। ठीक है, तो बस करना क्या है, भाग को गुना करना है दूसरे वाले नंबर को जिस भी संख्या से डिवाइड कर रहे हो, जो हमारा, जिसको आप भाजक कहते हो, जो डिवीजर है, भाजक को उल्टा करना है। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया, वही चीज यहाँ लिखी रखी है। देखो क्या लिखा गया है, एक भिन्न को अगर एक पूर्ण संख्या से भाग देना है तो उस भिन्न को उस पूर्ण संख्या के व्युत्क्रम, देखो व्युत्क्रम किसका करना है, तो इस पूर्ण संख्या का व्युत्क्रम कर रहे हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को उल्टा कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो देखो ये 5 को 1/5 लिखा, ये कैंसिल करके 1/6 किया गया। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी आपको चैट में आंसर करना है, पोल में नहीं देना है। क्वेश्चन है आपके सामने, 50/8 वो आपको भाग लगाना है 40 से। मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? 50/8 को भाग लगाना है 40 से। आप बोलोगे सर 50/8 को तो ऐसे ही लिख देंगे, आगे वाले नंबर को तो ऐसे ही लिख देते हैं, So 5/32। 5/32। ठीक है, एक आंसर आया है। अब क्या करेंगे, इस भाग को बदलकर गुना कर देंगे। उसके बाद क्या लिखोगे, ये बोलोगे सर 40 है तो इसका मतलब 40/1 है, तो 40/1 का उल्टा कर दो, है ना, दूसरे वाले नंबर को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/40। ठीक है, अब इसको सोल्व करने पे क्या मिल रहा है, 0 से 0 हमारा कैंसिल होगा, ऊपर में मुझे दिख रहा है 5/1, नीचे में दिख रहा है 8/4। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल रहा है 5/32। ये बताइए क्लियर है? कितना समझ में आ गया, बताइए, हाँ या नहीं? आ गया? और क्वेश्चन करिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 7/24, इसको भाग लगाना है आपको 21 से, ये करके बताओ। 7/24 को 21 से भाग लगाना है, 7/20, 1/72। 1/72। बाकी लोग भी बता सकते हो, सभी लोग अपना आंसर चैट में लिख दो, या माइक ऑन करके बताना चाहते हो तो बता दो कि आपको भी 1/72 लगता है, 1/72, या कुछ और लगता है। 1/72 भावना का भी आंसर आ रहा है, सभी लोग लिखिए। अब देखो बोलोगे सर इस भाग को बदलकर बस गुना करना है, स्टेप्स बार बार मैं सेम कर रहा हूँ, भाग को गुना करना है, 21/1 है तो 21/1 को 1/21 लिख दो। अब यहाँ पर आप कैंसिल करोगे तो मुझे दिख रहा है कि 7 के टेबल में 21 आता है, तो 7×3 = 21, ऊपर में कुछ भी नहीं बचा, है ना, 7 कट गया ना, तो इसका मतलब सिर्फ एक बच रहा है, कुछ भी नहीं बचेगा, तो वहां पर एक लिखोगे, 1 × 1 है, क्योंकि यहाँ पर 7 लिखते हैं, 7×21 होगा। नीचे में दिख रहा है 24 और 3, तो 24 और 3 गुना होगा, 24 और 3 गुना होकर के 1/72 दे देगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूं पोल में, सभी लोग बताइए।
इतना क्लियर हुआ? अगर हाँ तो ये वाई लिख दो, कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, 10/11 को भाग लगाना है आपको 20 से। थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। दस बटा 11 डिवाइडेड बाई 20। तो स्टेप्स आपको पता है कि पहले क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को सेम लिखेंगे, भाग को बदल कर गुना करेंगे, बाद वाली संख्या को जिससे भाग लगा रहे हैं उसको उल्टा करेंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे, और फिर गुना कर देंगे। करिए। ठीक है, मुस्कान का आंसर सही आ गया, वेरी गुड। अनु का आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, काफी लोग के आंसर आ गए और सभी के आंसर सही आए। अभी तक जितने ही बच्चे हो सभी का आंसर सही है, एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है। सारिका का आंसर मैं देख रहा हूँ अभी, ठीक है, सही है। साक्षी का आंसर सही है, ठीक है। तो दो बच्चे हो जिनका आंसर नहीं हुआ, अभी मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, 10 सेकंड और। सिर्फ एक बच्चे हो तो 5 सेकंड और है आपके पास। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, इसको समझते हैं। और देखो यहां पर सभी के आंसर आ गए, वेरी गुड। और 100% आंसर सभी के सही आए, ठीक है। तो आप सभी लोग का आंसर है 1/22, जो कि सही उत्तर है ना। चलिए इसको समझते हैं। एक बार मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ऐसे आप सभी ने सॉल्व किया है तो आप सभी का आंसर सही है ना। तो आप बोलोगे सर 10/11, यहाँ पर पहले वाले नंबर को तो ऐसे ही लिख देंगे, भाग को बदल कर गुना कर देंगे। यहाँ पर 20 को क्या लिखोगे, फिर बोलोगे सर 20 का रेसिप्रोकल कितना होता है। आप ऐसे लिख भी सकते हो 20/1, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/20 करेंगे, है ना। तो बोलोगे सर 20/1 का उल्टा करेंगे तो 1/20 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर से आपको क्या दिखेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर सिर्फ दिख रहा है एक, है ना। ये जीरो कैंसिल हुआ है तो एक बचा, 1 × 1। नीचे क्या दिख रहा है, 11 × 2। तो इसको सोल्व करने पे मिल रहा है 1/22, ऑप्शन नंबर डी। और सभी के आंसर सही थे। समझ में आया, क्लियर है ना, सभी के आंसर सही भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट सीखते हैं। देखो अभी हमने क्या देखा था, देखो इस क्वेश्चन में भी देखो आपको पढ़ाया क्या गया, भिन्न को पूर्ण संख्या से डिवीजन। अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक भिन्न को पूर्ण संख्या से डिवाइड, लेकिन इस बार मिश्र भिन्न है। देखो मिश्र भिन्न में क्या इंपॉर्टेंट होता है, यहां ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर मिश्र भिन्न को एक पूर्ण संख्या से भाग लगाने के लिए बोला जाए, पहला स्टेप अब क्या होगा आपका, इस मिश्र भिन्न को, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करोगे अनुचित भिन्न में, या कह सकते हो विषम भिन्न में। पहले कन्वर्ट करोगे, उसके बाद जो प्रोसेस है वो तो सेम रहेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ दूं 4/2/3 को आप कन्वर्ट करके क्या लिखोगे? सर 2/21। आंसर बोल रहे हो या इसका कन्वर्जन आप बता रहे हो? सर आंसर। नहीं, आप मुझे बस बताओ कि अगर मैं इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में लिखूं तो क्या लिखोगे? 14/3। ठीक है, 14/3। एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, एनीवन, कोई भी, कैसे? सर 3 4 जा 12 और 12 + 2 14। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर इस 4 को इस 3 से गुना करेंगे, आगे वाले नंबर और नीचे वाले नंबर को गुना करते हैं और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देते हैं। तो 4×3 = 12, तो 14। तो बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 14/3। तो सीधे सीधे बोलोगे सर ये 4/2/3 को 7 से भाग लगाना है, तो इस 4/2/3 को मैंने क्या लिख दिया, 14/3 लिख दिया, ठीक है। दोनों ही सेम चीज है। इस भाग को बदल कर क्या करोगे सर, आपको पता है कि भाग, अच्छा मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, भाग 7, ठीक है। अभी के लिए मैं ऐसे लिख दिया 14/3 डिवाइडेड बाई 7। पहला स्टेप में बस बदल दिया, कन्वर्ट किया। स्टेप 2 में क्या करोगे, 14/3 को 7 से भाग लगाने का मतलब, इसको मैं गुना कर रहा हूँ, भाग को बदल के गुना किया,
7 का रेसिप्रोकल कर दो, तो 7 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/7 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 7 दूनी 14। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है। इतना क्लियर है? बताइए, ये समझ में आया सभी को या नहीं? 2-3 स्टेप है। पहला स्टेप में क्या करेंगे? पहले स्टेप में मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में बदलेंगे। पहला स्टेप यही हुआ। दूसरे स्टेप में जब बदल जाएगा तो 14/3 है, 14/3 में 7 से भाग दोगे। भाग देने के लिए क्या करेंगे? भाग को गुना में बदल देंगे और इस वाले दूसरे वाले नंबर को जो बाद में आता है जिससे भाग दे रहे हैं उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सोल्व करके आंसर आ जाएगा। चलिए, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए, इसमें ध्यान बस इतना रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट क्या है जो गलती कर सकते हो आप। अगर मैं कभी बोलूं कि 3/4 को आपको भाग 4/8 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 4/5 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको अगर भाग लगाना है 8 से, ठीक है, तो ऐसा मत करना कि आप सीधे सीधे इस तरीके से कर दो 3/4/8 गुना, सॉरी 3/4/5 गुना 1/8, और यहां से आप अगर ऐसे कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमेशा इसको अनुचित भिन्न में बदलिएगा। बिना बदले हुए आप इस तरीके से कैंसिल नहीं करोगे। ये समझ में आ रहा है तो मैं क्या बता रहा हूँ? बताइए। तो बिना कन्वर्ट किए हुए आप गुना मत करना। ठीक है, पहला स्टेप हमेशा कन्वर्ट करना होगा अनुचित भिन्न में। तो आप क्या करोगे? इसको सोल्व करके बताइए मुझे, इसको सोल्व करने पे सर कितना आता है? 19/40। ठीक है, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर इसको मैंने कन्वर्ट किया तो 5×3 = 15, 16, 17, 18, 19, तो बोलोगे 19/5 आए। इसमें भाग लगाना है 8 से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 19/5 भाग को बदल के गुना कर दिया, 8 को 1/8 लिख दिया। अब इस वाले को भूल जाओ, इसको सॉल्व करो आप। तो आप बोलोगे सर ऊपर में तो 19 आएगा, 19 इंटू 1 गुना हो गया, और 5 को 8 से गुना किया, 8×5 = 40 आ गया। तो 19/40 हमारा आंसर है। क्लियर है? क्लियर है ना ये चीज? चलिए, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सोल्व करके मुझे बताओ। 5/2/5, ठीक है, इसको भाग लगाना है आपको 9 से। चलिए, ये करके बताइए मुझे। 5/2/5 को 9 से भाग लगाना है। चलिए, जिसका सोल्व हो जाएगा ना, अभी माई अपना हैंड रेस करेगा। अभी कोई माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा। ठीक है, मुस्कान का हो गया, और एनीवन? ठीक है, ठीक है, अनु आप अपना माइक ऑन करके बताओ क्या आया आपका आंसर। अनु के नाम से जो बच्चा, 3/5 सर। चलो आप अपना माइक ऑन रखो और मुझे बताओ कि आप इसको सबसे पहले आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट करके क्या लिखोगे बताओ? सर 27/5। 27/5, ये कैसे आया? आप बोलोगे सर 5 और 5 को गुना करोगे, 5×5 = 25, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ दोगे तो ये आ गया 27/5। 27/5 को 9 से भाग लगाना है। अब बोलोगे सर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? 27/5 को ऐसे ही लिख दिया, इस भाग को बदलकर गुना कर दिया। ठीक है, इस भाग को गुना कर दिया। 9 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 9 है 9/1, तो इसको करोगे तो 1/9 आएगा। ठीक है, अब क्या किया आपने? सर 9 को 27 से कट गया सर 3 पे। 3 बार में कटेगा तो आंसर आपका 3/5 आएगा। ठीक है, ये 3/5 कैसे आया? 3 को 1 से गुना करोगे सर, 3 को 1 से गुना किया, 5 को भी 1 से गुना किया, तो 3/5। ऊपर में सिर्फ 3 बचता दिख रहा है, नीचे में सिर्फ 5 दिख रहा है। ये समझ में आया सभी को, हाँ या ना? इतना क्लियर है ना? तो कभी भी मैं अगर बोलूं कि एक मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न को एक पूर्ण संख्या से डिवाइड करो तो कर लोगे? बताइए, यस और नो? समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करिए और सीधे पूछ लीजिए। नो भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे माइक ऑन करो और पूछ लो। सर चैट सेक्शन ऑन नहीं है। ओह सॉरी सॉरी, ठीक है, अभी चैट ऑन। आपको पहले बताना था ना अगर चैट नहीं ऑन था तो। ठीक है, चलिए, ठीक, अभी ऑन है ना? समझ में आ गया? चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, चलिए।
क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, हो सकता है यहाँ पर आपको दिख नहीं रही है कि ये क्या है। ठीक है, ये नंबर है, मैं लिख दे रहा हूँ 8.4/5 है, और इसको भाग लगाना है 11 से। आठ पूर्णांक 4/5 क्या है? एक मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इसको भाग लगाना है 11 से। 11 क्या है? पूर्ण संख्या है। पहला स्टेप आपको पता है, पहले तो आप कन्वर्जन करोगे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में, या विषम भिन्न, जो भी आप कहते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसके बाद तो स्टेप्स काफी सारा क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो मुस्कान का आंसर देख रहा हूं मैं। ठीक है, वेरी गुड। अनु का आंसर भी सही है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सारिका आपका भी आंसर सही है। साक्षी का भी आंसर सही है। तो अभी दो बच्चे का और आंसर बचता है। ठीक है, तो काफी लोगों ने किया है। और फिर से अच्छी बात है कि अभी तक 100% आंसर सही है। अच्छा, अभी एक आंसर गलत आ गया, तो अभी जो बच्चे आंसर किए हो ना, आपका आंसर गलत है, तो समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या कहता हूँ, कोशिश जरूर करना है। आप बैठे रहोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आप कोशिश करो, आपका आंसर गलत भी होगा तो समझा दूंगा। चलिए 5 सेकंड और रुकते हैं, सभी के आंसर आ गए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अच्छा, एक आंसर छोड़कर सभी का आंसर सही था, तो ये भी अच्छी बात है कि सिर्फ एक आंसर गलत हुआ। और जिनका भी गलत हुआ वो ध्यान से देखेगा। मतलब आप क्या करोगे, 8.4/5 बोलोगे सर ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करोगे। तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? आप बोलोगे सर आगे वाले नंबर 8 को 5 से गुना करेंगे, तो 8 को 5 से गुना करेंगे 40 आएगा। 40 में ऊपर वाले नंबर को जोड़ेंगे तो 40 + 4 44 होगा, तो बोलोगे 44/5 आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं सेम लिख दे रहा हूँ, भाग 11। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करोगे, 44/5 को तो ऐसे ही लिख दोगे, इस भाग को बदलकर गुना कर दोगे। जैसे ही भाग गुना में बदलता है तो बाद वाली संख्या रेसिप्रोकल होती है, व्युत्क्रम होता है। तो 11 का व्युत्क्रम क्या होगा, 11 का व्युत्क्रम 11/1 है, वो 1/11 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर 1/11 हो गया। इसको सोल्व करने पे क्या मिलेगा, बोलोगे सर 11 से काटेंगे 44 को, कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो आंसर ऊपर दिख रहा है, 4 × 1 4, 5 × 1 5। तो आप बोलोगे 5 आया, 4/5 हमारा आंसर आया। ये समझ में आया? बताइए। किसी एक बच्चे का आंसर ऑप्शन बी था, आप बताओ जिनका भी बी था उनको समझ में आ गया ना कि ये आंसर गलत है। बाकी सारे गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्लियर है कि आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन दे दे रहा हूं आपको, ये करके बताओ मुझे। अगर मैं आपको बोलूं 3.2/5, ठीक है, या मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं 5.4/9। ठीक है, इसको भाग लगाना है आपको 21 से। चलिए ये करिए और मुझे आंसर बताइए। जिसका भी हो जाएगा हैंड रेस करेगा। ठीक है, या चैट सेक्शन में आंसर लिखोगे। जिनका भी हो जाएगा हैंड रेस करेंगे या चैट में आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो मुस्कान का हुआ है, शारिका का हो गया। ठीक है, चैट में लिख दो आंसर, चैट देखो, चैट खुला हुआ है अभी। चैट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए।
49/189। आप उसको सिंप्लीफाई करो ना, मुस्कान सारिका, आप दोनों लोग उसको सिंप्लीफाई करो, सरलतम रूप में सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर छोड़ते हैं। 49 और 189 कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? आप उसको देखो, किसी नंबर से कैंसिल हो रहा होगा तो उसको कैंसिल करो। कभी भी आंसर इस तरीके से नहीं छोड़ते, आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में सरलतम रूप में आंसर छोड़ोगे, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। 7/27। चलिए मुझे इतना बताओ, सिर्फ एक एक स्टेप में आपसे पूछ रहा हूं। ये मिश्र भिन्न है, इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलकर आपने क्या लिखा? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलोगे तो क्या आएगा? माइक ऑन करके बता दो। बोलोगे 5 × 9। 5 × 9 कितना आएगा? 45। 45 में 4 को जोड़ा 49 आया, तो आंसर आ रहा है 49/9। ठीक है, 49/9। उसके बाद यहां पर भाग 21। ठीक है, अब बोलोगे सर यहां पर आपको क्या पता है? 49/9 को तो ऐसे ही लिख देंगे, दूसरे वाले नंबर को उल्टा करेंगे, मतलब गुना करके 1/21। अब देखो यहां पर आपको सीधे गुना करने के पहले आप यहीं पर कैंसिल कर लो। ठीक है, आपने क्या किया? यहां पर गुना कर लिया। ठीक है, गुना करके भी कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताओ, यहां पर कोई नंबर ऐसा दिख रहा है कि ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर किसी एक ही के टेबल में आ रहा? आप बोलोगे सर 7 के टेबल में 49 भी आता है और 7 के टेबल में 21 भी आता है, और आपको दिख रहा है 49 ऊपर में लिखा गया है और 21 नीचे में लिखा गया है। बताइए, इतना दिखा सभी को, है ना? बोलोगे 7 से काटेंगे, 7×7 = 49, 7 से 21 को काटेंगे, 7×3 = 21। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऊपर में क्या दिख रहा है? 7 × 1। 7 × 1। नीचे में क्या दिख रहा है? 9 × 3। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 7/27। ये बताइए, ये क्लियर हुआ? कितना क्लियर है, हाँ या ना? 7/27 हमारा फाइनल आंसर होगा। आप अगर देखो, कुछ बच्चे का आंसर क्या आ रहा था? आपने बोला सर 49/189, यही बोला था ना? तो इसको भी आप अगर काटोगे 7 से, तो देखो 7 से कटेगा 7×7 = 49, 7 से इसको भाग लगाओगे तो बोलोगे 7×2 = 14, 15, 16, 17, 18, 4 हासिल जाएगा 49, 7×7 = 49। तो फिर से आंसर 7/27 ही आएगा, कैंसिल हो। ठीक है, आंसर आप कैसे भी सोल्व करो आंसर वही आएगा, लेकिन आंसर आपको 49/189 ऐसे नहीं छोड़ना है। ठीक है, ऐसे मत छोड़ना आंसर, आंसर आप इस तरीके से छोड़ो। सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, चलिए और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप डिवाइड करो 7/2/7 और मैं यहां पर लिख रहा हूं 13/8, या 13 ही लिख रहा हूं क्योंकि भिन्न को भिन्न से डिवाइड करना हमने अभी नहीं सीखा है। ठीक है, इसको करिए, या मैं 13 के जगह पर लिख रहा हूं 17। इसको करके बताओ, क्वेश्चन अभी चेंज हो गया, इसको ध्यान से देखो। 7/2/7 भाग 17, 17 से भाग देना। तो आंसर आने लगा चैट में। हाँ, चैट में आंसर लिख दो। तो एक आंसर आ रहा है 3, दूसरा आंसर आ रहा है 3/7। 3 और 3/7 दो तरह के आंसर आए अभी तक। चलिए एनीवन माइक ऑन करके बताइए, इसको आप कन्वर्ट करके क्या लिखा आपने? इसको आपने कन्वर्ट किया तो क्या आया? 51/7। 51/7 कैसे किया? काफी बार हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। 7×7 = 49 और 2 = 51। ठीक है, इसको भाग लगाना है 17 से। आप बोलोगे सर इसको मैं लिख दूंगा जल्दी से 51 बाई, क्या लिखोगे? 51/7, भाग को बदल के गुना, 17 को 1/17। ठीक है, 17 से कटेगा 3 बार में 51, 17×3 = 51, तो यहां से आंसर आ जाएगा 3/7। ठीक है, काफी जल्दी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? बताइए।
तो आज की चीज जितनी भी पढ़ाई गई आज की क्लास में, सारा कुछ समझ में आया या नहीं? समझ में आया तो एक बार वाई लिख के कंफर्म करें, और अगर कोई भी डाउट है तो सीधे अपना माइक ऑन करो और सीधे पूछो। ठीक है, आज की क्लास इतना ही करेंगे। अगले क्लास में हम लोग भिन्न को भिन्न से भाग देंगे। ठीक है, तो एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ कि आज हम लोगों ने सीखा क्या क्या। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि एक पूर्ण संख्या को अगर एक भिन्न से डिवाइड करना हो तो किस तरीके से आप डिवाइड करोगे। एक भिन्न को आपको अगर एक पूर्ण संख्या से डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। उसके बाद अगर एक मिश्र भिन्न हो तो मिश्र भिन्न को पूर्ण संख्या से कैसे डिवाइड करेंगे। ये तीनों हम लोगों ने कर लिया। अगले क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि एक भिन्न को दूसरे भिन्न से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। बिल्कुल सेम ही नियम है, थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट है तो रुक कर पूछ लेना है अभी आपको।